कैमरा रोल स्टार्ट। आज हमारे साथ है श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जिन्हें राजपूत समाज का वर्तमान में नेता माना जाता है और इनको लोकेंद्र सिंह कालवी, जो स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी है, उनका शिष्य के रूप में इनकी पहचान है। जहाँ भी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में राजपूत समाज के हकों की बात आती है, इन्हें लड़ते हुए देखा जाता है और ये मकराना के रहने वाले हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में करनी सेना का क्या रोल रहेगा, किस ओर उनका रुझान रहेगा, इन सब बातों पर हम इनसे खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है खुद महिपाल सिंह मकराना। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमने पिछले चुनाव 2018 में आपके मुंह से एक नारा सुना था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब क्या है? देखिए सर, उस टाइम का परिदृश्य अलग था। एक बड़ा आंदोलन हुआ, आनंदपाल इनकाउंटर आंदोलन। एक बड़ी फिल्म आई पद्मावत। एक सामराव हत्याकांड हुआ, एक चतर सिंह हत्याकांड हुआ। ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध राजपूतों के खिलाफ हुए और हमारी सुनवाई करने वाली वो भाजपा, जिसकी रीढ़ की हड्डी राजपूत माना जाता है, जिसको खड़ा करने में पूरे देश में राजपूतों का साथ और समर्थन रहा है, उनको दरकिनार करके हमें सीबीआई के मुकदमों में फंसा दिया गया। मैं खुद 48 दिन की जेल काट के आया। 23 मुकदमे हम पे लाद दिए गए। तब हमने नारा दिया था कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो गलत है, वो राजपूतों की विरोधी विचारधारा की लीडरशिप है। और हम लोगों ने नारा दिया, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। दूसरा नारा था, कमल का फूल हमारी भूल। और हमने यहाँ से नहीं, 3 स्टेट से साफ किया था बीजेपी को, केवल अपने मुद्दों को लेकर, अपने हकों को लेकर, अपनी मांग को लेकर, क्योंकि राजपूत ज़्यादातर वोटर बीजेपी का है। हम बोलें कि नहीं, हम कांग्रेस के पास जाके हमारे हक हकों की बात करेंगे, तो सरासर गलत बात है। क्योंकि जब हम वोटर बीजेपी के हैं तो हम बात भी उसी सरकार से करेंगे जिसको हमने जितवाया है। ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि उस समय देखिए, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मंत्री थे, वसुंधरा जी खुद कहते हैं मैं राजपूत की बेटी हूं, तो वो राजपूत है। इसके अलावा भी आपके और राजपूत नेता राजनीति में बहुत थे, गजेंद्र सिंह जी थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि राजपूतों को किनारे कर दिया गया? जो आनंदपाल प्रकरण था उसको मैंने बहुत करीब से देखा है, शुरू से लेकर लास्ट तक। उसमें राजपूतों को कहीं ना कहीं किनारे करने की कोशिश की गई थी, उपेक्षा की गई थी। एक तरह से मैं कहता हूँ बर्बरता और अत्याचार भी हुए थे, मेरी आंखों के सामने हुए थे। मैंने देखा है, साम्राज्य में भी देखा है। पुलिस द्वारा वहाँ पर जिस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा था वो वास्तव में देखने लायक था। हालांकि आनंदपाल का क्या काम रहा, क्यों इनकाउंटर हुआ, इस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने राजपूत समाज को किनारे किया? देखिए सर, उसमें जो पार्टियां होती है वो अपने नेताओं की बात मानती हैं। जिस समाज की कोई आंदोलन हो रहा, उस समाज के नेताओं को आगे किया जाता है। हमारी बदनसीबी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, कमजोरी मान लीजिए, कि हमारे समाज के नेता हमारे साथ खड़े नहीं होकर पार्टी की गुलामी वहाँ कर रहे थे। हमने 8-10 नेताओं को घर बिठा दिया उस चुनाव में। राजपूत होने के बावजूद हमने हमारे उन नेताओं को घर बिठा दिया जो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप करते थे। क्यों? कि जब तुम हमारी हक हकूक की बात नहीं कर सकते अपनी पार्टी में, हम हमारे लीगल चीज़ों की, हमारी सही चीज़ों की तुम डिमांड नहीं रख सकते हैं, तो तुम फिर आउट ऑफ द वे जाके समाज का क्या भला कर लोगे? दूसरी जातियों के नेता अपनी समाज की बात करते हुए हिचकिचाता नहीं है, न विधानसभा में न लोकसभा में। हमारे नेता हैं, विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, कोई पत्रकार के सामने या किसी मंत्री मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं पाता है। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन नेताओं को केवल एक वापस से गाइडलाइन देने के लिए राजपूत समाज ने तय किया था, पहले हमारे कमजोर नेताओं को बाहर करो और ऐसे नेताओं को विधानसभा भेजो जो हमारे समाज की बात कर सके, अपने अधिकारों की बात कर सके, कोई भी इश्यू हो उस पर बात कर सके। आनंदपाल इतना बड़ा क्या हमने नई डिमांड करी थी? केवल छोटी सी डिमांड थी, सीबीआई का जांच, और वो जांच हमारे खिलाफ। सीबीआई की जब जांच हुई तो सारी की सारी आपके खिलाफ होगी। आपको 2 दर्जन लोगों को आपको आरोपी बनाया गया था। अभी हाल ही में चार्जशीट भी पेश हुई, वो भी चुनाव के एन वक्त, चुनाव के पास आने के बाद। इसका भी कोई असर होगा? 1,00,000% असर होगा। 24 में से 2 स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा अब नहीं रहे। 22 लोग वो समाज के बड़े स्तंभ हैं जो समाज की कहीं ना कहीं लीडरशिप करते हैं पूरे राजस्थान में। अगर इनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है तो ये चार्जशीट हमारे खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ मान लीजिए। अगर डिस्पोज नहीं हुआ है मुकदमा, तो अब की बार चुनाव अभी बाकी है, 15-20 दिन, महीना भर बाकी है सर। कमल का फूल हमारी भूल कहीं मरा नहीं है नारा, 2-3 राज्यों में फिर से समेट के रख देंगे। अभी तक आपके द्वारा बोल रहा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुनता है, आपको कोई भी नेशनल के, यहाँ के राज्य के कोई मंत्री संत्री, कोई भी बीजेपी का कोई, अगर यहाँ कोई कार्यकारी का कोई पदाधिकारी सुन रहा है, तो सीधा सीधा महिपाल सिंह मकराना बोल रहा है, यही करनी सेना थी, केवल हम लोग बचे थे लास्ट तक। कमल का फूल हमारी बोल स्टैंड करके खड़ा था। लोकेंद्र कालवी का चेला हूँ,
और लोकन सिंह कालवी क्या नाम था सब पूरा देश जानता है। महिपाल सिंह मकड़ा उन्हीं का तैयार किया हुआ चेला है। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल से, कमल का फूल हमारी भूल हो जाएगी अगर हमारे ये 22 आदमी मुकदमे नहीं हटे और अगर सीबीआई से ये नहीं हटाया गया। ये चार्जशीट पेश करिए, ये तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट है, न कि राजपूत नेताओं के खिलाफ। हम लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं। हम लोग अभी दिल्ली तक आप लोगों के पास जाके आए, जयपुर में हर एक नेता से हम लोग मिले। पिछली बार इन लोगों ने बोला हम लोग मिले नहीं इनसे, अब की बार मैं खुद जाके आया हूँ। चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे जनरल वीके सिंह जी हो, इनके बड़े नेता जितने भी हैं सब ने बोला हम मीटिंग करवा रहे हैं, मीटिंग करवा, अभी तक तो हुई नहीं। हम लोग जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 22 के 22 राजपूत नेताओं की होगी और बाकायदा बीजेपी के खिलाफ होगी अगर ये नहीं हटा तो। मतलब आपका ये कहना है कि 2018 में जो आपका स्टैंड था वो आज भी कायम है? देखिए, अगर ये इनकी ये जो कार्यशैली अगर इसी तरीके की रही है, हमारे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। करणी सेना के बोलने से कितनी टिकट दी इनको पूछो। हम तो बीजेपी की माने जाते हैं, हमने कांग्रेस में डिमांड नहीं करी। बीजेपी वालों ने हमसे पूछा कि हाँ टिकट भाई 2-5 लोगों को हमने भी नाम दिए, दो। कहाँ हैं वो टिकटें? हमारे समाज की दूसरी बड़ी संस्थाएं उन्होंने 30-30 नाम लिख के दिए, कितने टिकट मिले हमें बताइए। अभी तक 14 टिकट आए और जो जाति बीजेपी में थी नहीं उसके हमसे डबल टिकट आ चुके हैं। जिसने खड़ा किया बीजेपी को उसके 14 टिकट अब तक। आने वाली लिस्ट में अगर नाम 30-35 से कम रहे तो भी इनको भुगतना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप को अगर नज़रअंदाज किया गया 1,00,000% भुगतना पड़ेगा। बाकायदा हम लोग अभी कल हमारी एक कायड़ विश्राम स्थली है अजमेर, जन स्वाभिमान मंच, एक समताराम जी महाराज है जो राजऋषि हैं, राजपूत समाज के संत हैं, सभी समाज, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं कल सभी का कौमों को लेकर, 3600 कौम को लेकर। और बड़ा हम लोग नारा देंगे जो भी कट्टरता के खिलाफ, जो भी जातिवादी लोग हैं उनके खिलाफ, कट्टर मानसिकता के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ, किसी भी जाति संप्रदाय का हो। अभी आप देखिए किस तरीके से 2 मेघवाणों को मार दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग कल बड़ा आगाज़ हम लोग अजमेर से करेंगे। हमने समर्थन दिया है। मैं भी गांव ढाणी उनके साथ घूम के आया हूँ और बाकायदा 5 नवंबर को मेरा बड़ा प्रोग्राम था कुचामन में, उसको कैंसिल करके इस प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए, जन स्वाभिमान मंच के प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए कल अजमेर में हम लोग 3600 कौम के साथ आगाज़ करेंगे। उस हर एक व्यक्ति के खिलाफ, उस हर एक पार्टी के खिलाफ जो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें समर्थन नहीं दे रही है, और जो भी आजकल नई पार्टियां बनी हैं और इस जहरीली विचारधारा के साथ बनी जिसकी हद नहीं। रावण और हनुमान का मिलन हो रहा है। अब देखिए ये कलयुग, रावण और हनुमान का मिलन हो रहा है, इससे और क्या गलत देखने को मिलेगा। वो रावण जो अपने 2 समाज के व्यक्ति मारे गए, इनकी अगर अंगुली कट जाए, किसी समाज का काटने वाला अगर क्षत्रिय होता है तो ये नंगा नाच करते हैं पूरे देश में। और 2 लोगों को रौंद के मार दिया गया, गाड़ियों से रौंद के, हाथ पैर अलग हो गए, रोड से उसकी बॉडी को निकालना पड़ा था, चिपका दिया बॉडी को। और ये रावण दिखा न कोई हनुमान दिखा, कोई नहीं दिखे। उनको बचाते नजर आए जिन्होंने रौंद के मार दिया। इनसे बोलना नहीं गया उनकी जाति के किसने मारा, कौन थे वो दुर्दांत 22-23 लोग। पैसा ले लो, परिवार को पैसा दे देते हैं, आर्थिक मदद मिलेगी। अरे उन अपराधियों को फांसी की बात क्यों नहीं करी? जहां तुम मटकी कांड में, छोटे से मटकी, जहां मटकी नहीं थी, तुम यहाँ वहां इतना यूं ये नाच कर रहे थे, नंगा नाच पूरे देश के मीडिया में था। क्यों नहीं आई यहाँ देश की मीडिया? क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल? क्यों नहीं आया ये रावण? हनुमान बेनीवाल तो आए थे मौके पर, मैंने देखा था। सरकार एक दिन के लिए केवल आखिर जो जोधपुर में एक छोटा सा कांड हुआ, वहाँ इन्होंने जाके धरने दिए। कहीं पे भी कोई काम हो जाता है वहाँ ये धरने प्रदर्शन करते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए धरने? यहाँ क्यों नहीं अपनी पार्टी की तरफ से धरना दिया इन्होंने? 1 मिनट आके सांत्वना देकर जा रहा हूँ, ये दौड़ नहीं होता। ये तीसरी मत करो, वो होने को तो रावण भी आया था, पर वो अंतिम संस्कार में आया था। क्यों 5 दिन जाके धरने पर क्यों नहीं बैठा? क्यों डिमांड नहीं करी कि आप अपराधियों को फांसी दो? क्या इसका काका लगता है अपराधी? पर साठगांठ है, अपराधियों की ही साठगांठ है। हम फर्जी तरीके से कैसे अवैध बजरी खनन में जाएं, हम फर्जी तरीके से कैसे दारू बेचें, हम अवैध खनन, अवैध चीज़ें कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे इन पे। ज़्यादातर युवा उनके खुद के क्षेत्र के देख लो, अफीम की तस्करी में कहीं ना कहीं अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ज़्यादातर युवाओं को सेवन अफीम का करने लग गए। ये कहीं ना कहीं अच्छे किसी जाति के व्यक्ति के, उनकी जाति के व्यक्ति को पूछना तो केवल यही बोलेंगे, ये सब युवाओं को बर्बाद करने की फैक्ट्री है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके का गठबंधन हम लोग कल देंगे, एक बड़ा आगाज़ करेंगे
कायड़ विश्राम स्थली अजमेर, पृथ्वीराज चौहान की धरती, वहां से एक बड़ा हम लोग संदेश देंगे पूरे राजस्थान के युवाओं को कि आप लोगों को क्या करना है, और 3600 कौम को साथ मिलकर देंगे। चलिए अब नागौर की बात कर लेते हैं। आप भी नागौर से हो। नागौर जिले में वर्तमान जो राजनीति चल रही है उस राजनीति पे पूछना चाहेंगे। एक टिकट मांझी को मिल चुकी है, दूसरी टिकट के चांस है कि चाहे डेगाना से मिले या लाडनू से मिल सकती है, लेकिन नागौर की राजनीति कैसे रहेगी? खासकर आप मकराना से रहने वाले हैं तो मकराना के बारे में पूछना चाहूँगा कि मकराना में राजपूत टिकट मांग रहे थे, उनको आरपीएससी का सदस्य बना दिया गया है, कर्नल केसरी सिंह। उन पर भी कई जातिवाद के आरोप लगे थे, उनके वीडियो वायरल हुए थे, कई मुद्दा काफ़ी दिनों तक गर्म भी रहा था। तो नागौर की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नागौर में जिस तरीके से भी भाजपा और कांग्रेस दोनों केवल एक जाति विशेष के लोगों को आगे करके जिस तरीके की जातिवादी राजनीति कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। लाडनू में अभी लाडनू ठाकुर साहब का देहावसान हो गया, उनके बेटे संत मांग रहे करणी सिंह जी, आप उनको टिकट दीजिए। जब हर एक जाति बिरादरी के व्यक्तियों के जो पुराने सदस्य चले जाते हैं सब जगह दे रहे हैं, तो यहाँ इनमें कहाँ दिक्कत है? करणी सिंह को टिकट मिलना चाहिए। हमारे स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी के बेटे टिकट मांग रहे हैं, भवानी सिंह कालवी। मैं बोल रहा हूँ कि नागौर की किसी भी सीट से उनको टिकट मिलनी चाहिए, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, जिससे भी वो डिमांड कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो भाजपा ज्वाइन कर ली उन्होंने। भाजपा ज्वाइन कर ली तो भाजपा बाकायदा ध्यान रखे, वो स्वर्गीय लोकन सिंह कालवी और स्वर्गीय युग पुरुष कल्याण सिंह जी कालवी के पोते हैं, और ऐसे कोई एरे गेरे नत्थु खेरे वो परिवार से नहीं आते। उस परिवार से आते हैं जिसने राजस्थान पे राजपूतों के नाम पे कई दशकों तक राज किया है, और राजपूत समाज का आज भी कोई आदरपूर्वक कोई नाम है तो कल्याण सिंह कालवी का, जिसने केंद्र तक अपना झंडा परचम ले रहा है। उनके पोतों को अगर टिकट नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा और क्या अंधे की राजपूत समाज का ये बीजेपी या कांग्रेस करेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कल्याण सिंह जी कालवे के पोते को टिकट मिलना चाहिए, बाकायदा करणी सिंह को टिकट मिलना चाहिए, और उस हर एक कर्नल केसरी सिंह केवल एक नाम है, दूसरे कई लोग थे और युवा थे, मकराना के कई सारे युवा थे, उनको टिकट देते, कहाँ दिक्कत आ रही थी? आप एक महिला को आगे करे हो जो ऑलरेडी प्रधान है, आप एक ही परिवार के व्यक्ति को प्रधान बना दो, एमएलए बना दो, एमपी बना दो। किस तरीके की राजनीति हो रही है? जिनका कोई वहाँ पे कोई हलचल नहीं है, जिनकी कोई वहाँ पे कोई नाम पता नहीं है, आप किसी को भी टिकट दे के भेज रहे हैं, और जो लोग 5-5 4-4 साल से लगे हुए थे उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। जो युवा तैयारी कर रहा है और अपनी 3600 कौम में जा रहा है, पूरे क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ आसू सिंह सूरपुरा के साथ क्या हो गया आप देख लीजिए, ऐसे कई सारे, और कहाँ कहाँ किस तरीके से ये लोग आपस में लड़वा रहे हैं। मैं एक फिर बोल रहा हूँ आपको, चिल्ला चिल्ला के, हम लोग राजपूत समाज का युवा कोर वोटर है बीजेपी का। अगर आप मुझे कांग्रेसी बोले तो गलत है, मैं बीजेपी कांग्रेस अगर वोटर मानो तो बीजेपी का हूँ, पर बीजेपी खुद का हमें मानने तो सही। अब धक्के मार के अगर आप लोग यूं करोगे, कौन ही मार के करोगे कि आप हमारे साथ आ जाओ, हाथ दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो हमें साथ समर्थन देंगे हम उनके साथ हैं, अगर दरकिनार करेंगे तो बाकायदा हम लोग इसका खिलाफत करेंगे, इसका जवाब देंगे। देखिए, कल्याण सिंह जी कालवी थे, वो बड़ा नाम था, वो राजनीति में भी सक्सेस हुए थे, राजनीतिक पारी भी खेली थी। लोकेंद्र सिंह जी समाज की सेवा करते करते इस दुनिया से चले गए। तो महिपाल सिंह मकराना क्या समाज की राजनीति करेगा या राजनीति में भी आगे कदम बढ़ाएंगे? ऐसा है कि समाज के कारण से हम लोग हैं। मैं समाज की बात इसलिए करता रहता हूं कि हर आदमी राजनीति करने आता है। ये तीसरा चुनाव नहीं, चौथा चुनाव मेरे सामने 1 महीने बाद है। हर बार हमें ये बोला जाता है कि आप लोग एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, एमएलए की चुनाव लड़ेंगे, कोई एमपी का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए ये लोग ये राजनीति, ये सामाजिक काम कर रहे हैं। जबकि मैंने ये जो 3 विधानसभा, मतलब 15-17 साल से सीधा चौथी विधानसभा आ गई है, चौथी विधानसभा मतलब 20 साल हो जाएंगे, और हम लोग केवल ये मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके सामने जो श्री राजपूत कमिशन संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, कभी राजनीति करने नहीं आई है, और बाकायदा जब समाज आदेश करेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और बाकायदा छाती ठोक के लड़ेंगे। पर अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। हम लोग चाहते हैं अगर सामाजिक से राजनीतिक हुआ तो मुझे लगता नहीं कि पीछे ऐसे कोई व्यक्ति बचें, क्योंकि जो लोग हैं उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा, जो राजनीति से इतर होकर सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। सामाजिक सेवा वाले आदमी कम हैं, सबके दिमाग में फितूर आता है 2 साल सामाजिक सेवा करते हैं कि मैं चुनाव लड़ लूँ। तो इसी के खिलाफ हमने एक मैसेज दिया है कि राजनीति करने नहीं आता है हर युवा, सामाजिक सेवा भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पर्सनैलिटी में कमी है तो मैं राजनीति नहीं कर। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि एमएलए कोई सामाजिक कार्यकर्ता के सामने कहीं अड़ता है। मैं कई सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ जहाँ केंद्र से लेकर स्टेट के कई मंत्री संतरी बैठे होते हैं, उनको तवज्जो नहीं मिलती जो तवज्जो हमें मिलती है। जो मान सम्मान समाज हमें देता है वो उनको नहीं। वो राजनीतिक व्यक्ति है, उनके बोलने पर 5,000 आदमी इकट्ठे होंगे। बाकायदा करणी सिन्हा ने अभी उदयपुर में 1.5-2 लाख लोगों का बड़ा एक जलजिला पेश किया, जो 80 सालों में आज तक नहीं कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बोला ये काम फेल हो जाएगा प्रोग्राम, पर समाज के नाम पर लोग आते हैं, समाज को समर्थन देते हैं।
मान सम्मान देते हैं, ये हमें मालूम है। मैं एक एमएलए का चुनाव लड़के एक विधानसभा में सिमट के रह जाऊंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पूरे देश में जाता हूँ, 24-25 राज्यों में कंडीशन है। वहाँ मान सम्मान मिलता है, एमएलए एमपी से बड़ा होकर मिलता है, केंद्रीय मंत्रियों से भी बड़ा होकर मिलता है। हम लोग अभी खुले, किसी को भी हम लोग अभी समाज के नाम से चेता सकते हैं, पर अगर कोई पार्टियों के बंधनों में बन गए तो मुझे भी पार्टी पुत्र होकर काम करना पड़ेगा। समाज की जो सेवा है, समाज की जो पीड़ा है वो उठा नहीं पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर काम करना चाहिए। जब राजनीति करेंगे, कभी समय आएगा तो बाकायदा करेंगे। अंतिम सवाल पूछूंगा, समाज जो आगे बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा हाथ होता है, और अगर आपका समाज भी आगे बढ़ता है तो राजनीति में कहीं ना कहीं राजपूतों का बहुत ऊंचा कद है, चाहे केंद्र की राजनीति में हो चाहे स्टेट की राजनीति में हो। अगर महिपाल सिंह मकराना को राजनीति में लाया जाता है या आप टिकट की इच्छा करते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी? देखो ऐसा मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मेरी जो भावना है, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। जो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, मैं ऐसी पार्टी को चुनना पसंद करूंगा। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई योगी जी जैसा व्यक्ति कोई आगे आया और उन्होंने इस तरीके का आग्रह किया, क्योंकि योगी जी से करणी सेना का बहुत बड़ा आपस में सहयोग रहा है, संबंध रहा है। कालू साहब जब तक थे, योगी जी के दोनों मुख्यमंत्री की शपथ में हम लोगों को बाकायदा मंच पर जगह मिली। तो जिस हिसाब से ऐसे व्यक्ति ने अगर कोई आह्वान किया तो बाकायदा योगी जी के साथ जाना पसंद करेंगे और राष्ट्रवादी व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेंगे, न कि कोई ऐसी विचारधारा के जो शुरू से राजपूत समाज के खिलाफ रहे हों, और राजपूत समाज के खिलाफ नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे इतिहास के खिलाफ रहे हो। राजपूतों के इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया आप देख लीजिए। लेफ्टिस्ट जितने भी हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन हैं, उन लोगों ने किस तरीके से विकृत किया है राजस्थान के इतिहास को, राजपूतों के इतिहास को, भारत के इतिहास को, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। यहाँ महाराणा प्रताप महान है, यहाँ अगर आप अकबर महान बताएंगे, अकबर की जो अच्छाइयाँ, अकबर कोई आता है, उसकी कोई अच्छाई नहीं होती। आता ही होता है। वो चाहे 5 पीढ़ी से ले ले, चाहे 25 पीढ़ी से ले ले। महाराणा प्रताप को, चाहे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को माफ़ किया, पर पृथ्वीराज चौहान का इतिहास में कहाँ नाम है बताइए आप मुझे। जिस राजा ने केवल इसलिए कि अगले ने समय याचना कर ली, 16 बार 17 बार माफ़ करके, और ऐसे राजाओं ना ऐसे इतिहास का कहीं उनका कोई जिक्र तक नहीं है। इस तरीके से जो उन व्यक्तियों ने ये किया है, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगा। और जो इतिहास के साथ या कोई राष्ट्रीय हित की बात करेगा, योगी जी जैसा मुझे कोई नेता भी नहीं लगता। मैं मोदी जी को गलत नहीं बता रहा हूँ, कोई अमित शाह को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर योगी जी मेरे नज़र में सबसे नंबर 1 में होता है। जो बोलते हैं वो करते हैं। योगी की जात नहीं होती, योगी अपने से बढ़कर काम करते हैं। मुझे योगी जैसे व्यक्ति के साथ अगर राजनीति करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे लगता है कि उनके साथ कर सकते हैं। आपका इशारा हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ और योगी जी की तरफ। तो ये थे महिपाल सिंह मकराना, जो श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामाजिक नेता के रूप में इनकी पहचान है, युवा नेता है। अब देखते हैं कि राजनीति में पार्टियां मौका देती है या नहीं देती, लेकिन उन्हें समाज के लिए लड़ते हुए अक्सर देखा जाता है। श्री राजपूत करणी सेना का क्या रुख रहता है, महिपाल सिंह मकराना क्या इशारा करते हैं? अजमेर में एक बड़ी मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। और आने वाले चुनाव में राजपूत समाज का साथ कौन सी पार्टी के साथ होता है, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी अबरार के साथ हनीफ खान, नागौर।